उफ यार नतारिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहाँ से आ रही हो तुम मटकती हुई? मेरा ये खूबसूरत जोड़ा देख के तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि मैं अभी एक इवेंट पे गई? इवेंट क्या, शादी पे गई थी। हमारी देसी शादियां मजे ही आ जाते हैं, कुछ मिले ना मिले, रोटी और गॉसिप दोनों मिलते हैं। लगता तुम बहुत जो है ना तीतर मुर्ग वहाँ से खा कर आई हो, सही फुल एनर्जी में। क्या ख्याल है? बारबेक्यू था, मैंने खाया। तुम्हें पता डाइट कॉन्शियस हूँ, ठीक है। नान थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा दही खाया। कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। तुम्हें पता मैं फ्रिजी ड्रिंक्स नहीं पीती होती। हाँ। मजे की बात, दुल्हन हमारी शलीमा था, पता नहीं क्या था। अच्छा, ऐसी कुछ बोंगी लग रही थी ना, कोई मेकअप का दुनैरा कितनी बुरी हो तुम, उसकी शादी का खाना खा के अच्छा तुम तो इतनी सच्ची हो ना, जैसे जैसे तू कुछ नहीं की बोलती रहती है। शादी का खाना खा के आगे और उसी की बुराइयां करे, पेट में खाना अभी सलामी दी है। हम तो लुक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, आगे से शुरू ना कर जाए करो, मुंह पे तुम्हारे पहले 12 बजे लोगों की बुराइयां कर करके। अच्छा, अपने ही घर वालों की बुराइयां करती रहती है और मैंने कोई बात कर दी तो कुछ। इतना गंदा मेकअप था यार, बेचारी ने ना कोई कंसीलर ना कोई कुछ, पता नहीं कहाँ से करवाते हैं। मैं ये कहती हूँ लड़कियों को इतनी भी सेंस नहीं है कि किधर और क्या और किस ओकेजन पे कैसा मेकअप है। और तुम्हारी तो अपनी शादी हो रही है, जिंदगी भर का तुम्हारा काम है, या तो हो ना वही कई बार बार करनी हो तो ठीक है। लेकिन आई वाज सो फेड अप। तुम उसकी दुल्हन के साथ कंपटीशन में गई थी इतनी तैयार होके? वैसे हम तो इसलिए थोड़ा सा तैयार होके जाते हैं कि झड़वा रही हो। माशाल्लाह हमारी बाजी आई है। वालेकुम सलाम। किसके गुनाह झड़वा रही थी तुम, पहले ये बताओ। ये जिसकी तो शादी के खाना रोटी खा के आई है वो पेट में। नहीं खाना देखो, तुम ये छोड़ो, मैं वहाँ पे अलमारी ठीक करी थी, जो तुमने इतने कपड़े पहने और जो तुमने अलमारी वहाँ पे खराब की, उसका क्या? ये देखो ये दुपट्टे तक ये तो हम मेरी बात सुनो, तो हमने तुम्हें किस लिए रखा हो? तुमने मुझे इसलिए रखा है कि तुम अपना गन तो खुद समेट लो। तैयार होके चली जाए, ठीक है। मेरा बच्चा आजा आजा। ये सोफे जो तुमने गंदे किए ना, मेरी बात सुनो, इन्हीं वजह से गंदे होते हैं यार। फिर भी मैं साफ कर देती हूँ। तुम्हारा मसला ये कि तुम साफ नहीं करती। ये लो दुपट्टा पकड़ो वहाँ पे जो तुमने अलमारी में। ये वो दुपट्टा है जो मैंने ना, दुपट्टा पहन के नहीं गई, बाहर फेंक कर गई है, लिटरली नीचे पोछा मारा। अब मैंने अलमारी भी ठीक की है, फिर मैंने ये दुपट्टा भी ऐसे लोगों की बुराइयों के लिए पैदा हुई है। ये इतनी प्यारी है, गोलू मोलू लग रही है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना बस इसका कद्दू बना के खा जाऊं। ऐसा कोई प्यारा सा कद्दू। किस दुल्हन की तुम बुराई करी थी? पहले तुम ये स्टोरी मुझे कसम से तुम पे वहाँ रह रहे के इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार। मैंने कहा खैर करे क़यामत ही ना आ जाए, इसको इतना प्यार आ रहा है। मैंने कहा हम अपनी बाजी को इतना बोलते हैं, तो इतना अच्छा मेकअप करती है। अच्छा तुम I know, tell me something I don't know, but हुआ क्या? लेकिन उस बंदी का मेकअप इतना पैथेटिक, इतना फजूल था। मतलब आप, मुझे नहीं समझ लगती कि इस आजकल के दौर में वे वी हैव अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब ट्रेंड्स एंड हाँ दिखा देती हूँ। मेरी तारीफ ही करना बस। नहीं तुम तो ठीक लग रही थी। ये ब्रेड कैसे ओ यार तुम अपनी क्या इतनी गॉसिप सुना के अब लड़की की तस्वीर नहीं दिखा रही तो फायदा? ये लड़की ये है वो लड़की, माशाल्लाह सबके ये इसका एक तो ठीक है, ओके शी इज टू फैट, तो दूसरा ये कि यहाँ से इसका ब्लश, ये आंखें भी क्यों इसकी लाल हो? उसके लिए वो कद्दू जैसे मुंह था इसका। बड़ी घटिया, वैसे बड़ी घटिया। ऊपर से तुमने कैप्चर भी उसको ऐसे किया है, ऊपर से वाटरमेलन की तरह से ग्लास। वेरी पुअर। यार मेरी बात सुनो, अगर इसकी ये सारा मेकअप जो है वो इस फोन में नजर आ रहा है तो सोचा कितना बुरा और ये पता इतने पोर्स दिखाई दे रहे थे, ऊपर से उसकी नाक का कोका। तोबा, मेरा तो दिल करे कि मैं ना उठ के जो है ना वो बुलाई लूंगी कि यार तुम्हारे से पिक्चर लूंगी, नजर मुझे नहीं लगेगी। अल्लाह, ये नाक के कोके। तो तुम उसके नाक के कोके यार इतना उसका फेस इतना बड़ा, बीच में उसे कोई ना पतला सा कोका सा डाल, या तो मुझे तो इनको कोई वो पता नहीं वो क्या ही लग रही थी। लेकिन और कलर स्कीमिंग, व्हाट इज विद द रेड आई शैडो, ये कौन करता है आजकल? अच्छा, और रेड लिपस्टिक है। अच्छा फिर उसने क्या कहते हैं कि उसमें ब्लैक आई शेडो का ऐसे कोई वो ड्रामेटिक आंखें नजर नहीं आ रही, आंखें बहुत छोटी हैं, आंखें बहुत छोटी हैं, ऊपर से डार्क लिपस्टिक। मेरा तो इतना दिल किया मैं कि वो अपनी लैशेस उतार के उसके लगा दूं। मैं कहती आओ मैं तुम्हें लगा देती, से कहती तुम मेरे पास आती, तुम कहती मेरी दोस्त के पास आती तो मैं स्पेशल डिस्काउंट। यार मैंने ये कहा, मैं हम तो अपने घर में ऐसा कोई सर्विसेज देते, चाय पानी तो मुफ्त में ही दे देते कसम से। और कभी कभार जो हमारी बाजी है, मतलब हाँ ऐसे बैठ के वैक्स भी कहती थी, ये बाल निकला, ये वैक्स बारी। यार मैं बहुत बुरा, बहुत बुरा। बहुत कल वलीमा, आज वलीमा था, वलीमा था।
वो एक ही चांद दिन। छुट्टी है यार, शुक्र करो। एक अच्छा ही पता नहीं दिन। लोगों को क्या Oh फ्रस्ट्रेशन my है कि God. बारात हो या शलीमा हो तो हमने लाल के साथ हमने लाल लिपस्टिक यार मैं तुम्हें बात बताऊं, आपका इस चीज पे अब आपका ट्रेंड चेंज हो गया, बट देयर स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल हु प्रेफर रेड। लाल के साथ लाल। इररिस्पेक्टिव, देखो मसला लाल का नहीं है, मसला इस बात का है कि हर बंदा ना, तुम क्या अपनी कमर पीछे करके बैठी हुई थी? मसला लाल का तुम्हारी नहीं है। अम्मी ने आके इतना कुछ समझाया मसला ये है कि हर बंदे के ऊपर रेड लिपस्टिक, मतलब यू आर नॉट अ रेड लिपस्टिक पर्सन, तो यार मछलियों को खाना दिया मेरे तो ऊपर नहीं चलती। मछलियों को खाना दे दूं मैं, मेरी बेचारे हम तुम कुछ हो ही ना जाए, दिल धड़कता है शादी मेरा। पे गई थी, मैंने उन्हें खाना दे दिया, तो ओवरफीड मत करो। अबे तो मैं ओवरफीड क्या थोड़ा है, सा शीले थोड़ा। शीले उतारो यार। क्यों हिम्मत। उतारूं? तुम अच्छा लोगों को यार, पता है- पहनी रहो, बैठी रहो, फिर रात को कोकी आए मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। दबा नहीं मैं सॉरी, ऐसे तो मैं ये ऐसी बात सुनो, services तुम्हारे देखती हूँ। अक्सर में यूं करके जो कंधे दबाते जब तुम मेकअप करके आती हो, तो क्या तुम मेरे इतना सा नहीं कर सकती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ बस इसीलिए तो तुम सुनहरा दिया था ना खाना। कद्दू हो। यार। वो देखो ना यार, उस बेचारे के उसका पानी कह रही हूँ, स्वाद कपड़े का रंग मिलता है। काला हो गया, उसका पानी तक काला हो गया, छोड़ दो। स्वाब उसको ना। मिलता है। स्वाब नहीं मिलता, वो ये मर तो जाएगी। काला इसलिए हुई, तुम अपने मेकअप ब्रशेस को यूं करके धो देती हो। ऐसे कब की है मैंने, है कब की? कई बार मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं, है, मैंने ऐसे कभी भी कई नहीं बार किया। पकड़े। यार झूठ बोल रही है। इसके बिल्ले को कोई कुछ कह दे ना तो ये अच्छा कम बैक टू द हाँ, आ टॉपिक। रही अब हूँ, उसकी आ रही हूँ। स्पाइस पूरी दो ना, पहना क्या? चलो पहना तो मैंने यार देख लिया, कलर पहना भी कॉम्बिनेशन क्या। तो इस तरह था क्योंकि उनका शलीमा था, तो अच्छा। उसने ना मतलब निकाह और प्लस उसने मतलब वही आउटफिट जो ठीक था है। अपना, एक दो दुपट्टे लिए हुए थे, अच्छा। एक गोल्डन हाँ। और एक रेड। चलो ये तो अच्छा ये है, हाँ, और हाँ। ड्रेस उसके- अच्छा था, मुझे तो ड्रेस ठीक लगा है। ड्रेस अच्छा था, लेकिन उसके अलावा उसने स्मोकी इफेक्ट दे दिया क्योंकि उसका फेस कद्दू जैसा था, तो उसमें वो सूट नहीं उसके फेस का ताल्लुक नहीं है, उसकी आंखों का ताल्लुक है, बिकॉज उसकी आंखें बहुत शॉर्ट थी, स्मॉल थी, तो छोटी आंखों के ऊपर आप ऑलरेडी काला कलर लगा रहे हैं, तो वो और दब रही है। कलर जो है ना, जो स्मोकी कलर्स होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं, वैसे इतने ट्रिकी होते हैं, वो बड़ी आंख पे भी लगाएं तो आंख यही दब तो जाती बात है ना। और इतनी छोटी पे आप लगा के लैशेस वैसे मैं भी, बताऊं कि- लाइनर भी फट जाए ऊपर से जब रेड आजकल मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है। एक तो मुझे तो लगता है पार्टी मेकअप, हाँ। ये शादियों का मेकअप, कोई भी मेकअप है ना वो सेम ही होता है, सिर्फ अगर आप लिपस्टिक ही चेंज कर दे, हर चीज को डार्क कर दे तो हो जाता है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल नहीं, है? आई विल हैव अ लिटरल डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट। एक तो फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी पार्लर वाली से करवा रही हो, तो अब मेकअप के मामले में ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, बिकॉज नाउ द सैलून ओनर्स आर नॉट इवन ऑफरिंग द सेम क्वालिटी ऑफ मेकअप। क्वालिटी नहीं कि आप उनमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये ब्राइडल मेकअप है, हाँ। ये पार्टी मेकअप है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आप वही वाली बात है, अगर आप सैलून से करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यूजुअली वो ड्रग स्टोर से, अगर आप एक अच्छे सैलून से करवा रही हैं, चलो तो मुझसे ड्रग स्टोर क्या होता है? ड्रग स्टोर आप ये समझ लें कि एक तो आपकी बहुत महंगी ब्रांड्स होगी ना, हाई एंड होती है। Okay. एक होती है ड्रग स्टोर, ये समझ लो एक बाहर की भी होंगी लेकिन इतनी हाई एंड ब्रांड्स नहीं, उनको ड्रग स्टोर कहते हैं। ड्रग स्टोर। और एक लोकल होती है जो पाकिस्तानी ब्रांड्स होती ओके, हैं। सो अब 3 किस्म की डाइवर्सिटी आ गई। अच्छा, एक अच्छा। हाई एंड जिसमें आपकी सिर्फ 15-10 हजार से फाउंडेशन लेकर 15, 16, 17, 18 तक आ गई, और Okay. सारे प्रोडक्ट्स भी उतने, Alright. लिपस्टिक भी उतनी, ब्लश भी ऐसा, कंसीलर भी इतना महंगा। ड्रग स्टोर का मतलब ये कि है बाहर की ब्रांड Okay. लेकिन कंपैरेटिवली सस्ती है। अच्छा वैसे मिनाहिर, ये इस चीज़। बात पे थोड़ा सा मैं एक ऐड करती हूँ कि आजकल के जो कुछ सैलून्स हैं ना, हाँ। जो मेकअप करते हैं, अब बेसिकली वो चार्ज आपको उतने ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट, आप देखिए एक नॉर्मल बंदा है ना, ठीक है। यू आर द मेकअप ठीक आर्टिस्ट, है। मुझे नहीं पता, उसको नहीं हाँ, पता इतना ठीक है। ज्यादा क्या करते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि वो आपको कहते हैं ये हमारा सीनियर आर्टिस्ट है, लेकिन वो सीनियर नहीं होता, वो तब भी डिस्कशन कर रहे होते हैं इसको बेस कौन सी लगानी है, इसको फाउंडेशन कौन सा लगाना है। लिटरली बहुत बड़े बड़े सैलून्स में मैंने, क्योंकि मैं खुद मॉडल हूँ, मेरा मेकअप वो इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि मैंने ऑन स्क्रीन आना होता है, उनके पेजेस पे आना होता हाँ। है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि ये इसका फेस कट है। उस एक दूसरे को कहेंगे कि क्या करें क्या क्या ना करें, तुम्हें फाउंडेशन अच्छी बनानी तुम्हारे है तो ऊपर तुम makeup बना करो। लो। नतालिया प्लीज बना लेना। अरे नतालिया यार, थोड़ा सा, वैसे देखो आपने मेरी makeup की दिल बात की ही करनी है। खराब हो नतालिया गई। कुछ भी यार नहीं मैं करना पड़ता है। आज मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी बाजी से मेकअप करवाऊं। हाँ, आज मेरा नहीं, दिल तुम्हारा कर तो रहा है। हुआ है ना। नहीं मैं नहीं, उस तुम्हारा नतालिया थोड़ा देखूंगी सा तो सही ना। नतालिया बेसिक अच्छा, आज मैं ऐसे ठीक है, बैठूं ठीक है, रखूंगी। तुम पे मैं ट्रस्ट कर सकती You हूँ, have लेकिन to. इसको मुझसे दूर रखना। हाँ, ट्रस्ट द मैं प्रोसेस। लेकर आती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है। जी आज एक मेकअप दरवाजा ना आराम से मारा करो, नए अभी लगवाए हैं, ठक ठक तुमने लगाई हुई है इसके पूरे पैसे घर से में। लगवाए हैं ना हाँ, मुनाहिर? पैसे मेरे तो मसले भी मेरे हैं। चुप कर सारे नहीं लगे, हमारा भी कुछ कुछ किया। वो जो तुमने अच्छा ली ना एक हमको। चीज,
अगर तुम इसका मेकअप कर रही हो ना तो बड़ा ड्यूई सा करना, नेचुरल सा। हाँ नेचुरल करूंगी, और दूसरा ये गो टू लुक करो, वो जो ठीक तुम है। करती क्या हो मनाइल, ऐसा हो सकता है कि जो मेकअप तुम अभी करने जा रही हो, ठीक है, ये मेरा ही परफेक्ट। मैं इसीलिए एग्जैक्टली देख नतालिया, इधर आ जाओ। लेते हैं, इट स्मेल्स बट इट्स ओके, आई विल यूज इट। नतालिया बच्चे इधर आ जाओ, मैं उधर जाती हूँ। हाँ हाँ इधर आओ। अभी ये दुपट्टा मुझे तुम्हारे बताओ, लगते मनाहिल, धोया धोया करो, बू आ रही ये है। तुम्हारा ही है। नहीं मेरा नहीं है, तुम्हारा ही है। लिया तो तुम्हें बू आने लग जाती है। नहीं मैंने क्या तुम लोग। अच्छा इधर आओ जी, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेकअप मास्टर क्लास। पहले मुझे एक बात बताओ, हाँ। कि ये जो मेकअप तुम करने लगी हो, क्या ये मेकअप मैं किसी पार्टी में, किसी बर्थडे पे, किसी शादी पे वेयर करके जा मैं एंगल कैसे बनाऊं? एक काम ना करूँ मैं, गर्ल्स मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा ट्यूटोरियल ना बना दूंगी हाँ। बैठे बैठे हैं, एक काम करो। ऐसे नतालिया करो, आंख बंद करो, नॉर्मल रिलैक्स। अच्छा मेकअप करवा रही, आगे बोंगा बिठा दिए तुमने। यार बोंगा बिठा दिए, लेकिन नहीं ना, उसके फीचर्स बहुत प्यारे हैं। मैंने नतालिया को हमेशा देखा है कि नतालिया का मसला ये कि नतालिया को कभी सही मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में टकरा ही चली। नहीं है। और तुमने कभी मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो आज मैं तुम्हें अपना शाहकार दिखाऊंगी। मेकअप तुम्हारा बड़ा हाई एंड है, इतना हाई एंड है कि हाई एंड दिल ही नहीं करता है। मैं लगा के जा सकती हूँ कहीं पे नहीं, वैसे लगा सकती, इतना कोई मसला नहीं है। मैं आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, बट तुम लगा सकती हो, इतना कोई मसला नहीं। पुलिंग योर लेग, तुमने तो खुद इतनी अच्छी खासी लेग पुल की हुई है अभी। अच्छा आप मेरा ट्यूटोरियल बना रही हैं? यस Focus करें, हाँ, मुंह बंद करें। ठीक है, मैं फोकस करूँ थोड़ा? आप फोकस करें मेरे ट्यूटोरियल के ऊपर, और आप देखें कि अभी मैं आई प्राइम कर रही हूँ, बिकॉज इसके ऊपर आईब्राउ मेकअप तो है नहीं, तो मैं इसका सिर्फ साथ आई साथ प्राइम ना स्टेप्स बोलती जाओ, मैं चाह रही थी कि अच्छा मेरे लिए तो नाजरीन, आप जो मेरी वीडियो क्या देख बात रहे है? हैं, आप इस चीज को देखें कि मैं इनकी आंखों के ऊपर हल्का सा फाउंडेशन एज अ प्राइमर के तौर पे ऑल्टरनेट कर रही हूँ, ताकि उनकी आंखों के ऊपर जो हम आई मेकअप करेंगे ना, वो वाजे तौर पे नजर आएगा। अगर हम ऐसे ही आई मेकअप डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि तो इनका तो ये डार्कर एरिया ना, मतलब छाई है या तो पिगमेंटेशन। छेती छेती करो ना, ये तुम तो लग ही गई। एक तो तुम ट्यूटोरियल बना रही हो, ऊपर से मैंने अपलोड करना है, तो अगर मैं कैमरा स्क्रीन देख लो कहीं, इसको बस ये कैमरा दिखना चाहिए, फिर खुद ही चटर 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 चटर। तुम दोनों कितना बोलती हो यार, कान खत्म हो गए। देयर इज अ थिंग, देखो जब आप मेकअप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या करते हैं या सिखाते हैं ना, तो फिर आपके पास बहुत नॉलेज होती है, इट्स गुड टू स्पीक व्हेन यू नहीं नो। तो अब हम क्या करें, तुम्हारे थॉमस की तरह बेजुबान होके बैठे हैं, हाँ। ऐसे घूमते फिरते रहा करें। अल्लाह ने जुबान दी है, अशरफ अल्लाह ने मुल्क जुबान दी है, हर चीज बैलेंस में अच्छी लगती है। ऐसे थोड़ी कि सुबह उठूं भी तुम्हारी आवाज से और सोने से पहले भी तुम्हारी आवाज सुन के अब तुमने बोलना अच्छा, नहीं। देखो, चुप, अब- पूरी अब तूने पूरा चुप रहना है। अब मैं तुम्हें एक नॉलेज की बात बता रही हूँ, ज्ञानी बात की, क्योंकि कितनी इसके प्यारी पास लग आई रही मेकअप नहीं है। ये छोटा सा मुंह है, तुम्हारे बड़े सारे हाथों में आया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगे। ये तो अच्छा चुप करो, आंख बंद करो, आंख बंद कर बच्चे। बहुत लाइट। तो मैं इसको हाइलाइटर का ही ना आंखों के तौर पे लगाए। और गर्ल्स वहाँ पे मेरी बनाइए। बात सुनो, आई है मेरी बनाइए। एक शाहकार दोस्त। मेरी दोस्त है, एक्टिंग ना करो, जाओ माहम लोन लाइए, दरवाजा बंद करो। मेकअप कर अच्छा ना, कि बेइज्जती हो जानी मेरी। अच्छा बहुत ये ना तुम हर जगह यूज कर सकती हो, मतलब इन जनरल वे भी ना तुम हल्का सा एज अ हाइलाइटर यूज कर सकती हो। यार ये जो मेकअप तुम मेरा कर रही हो, हाँ। ये मैं करके किसी शादी यार ब्याह तुम पे जा शादी पे भी जा सकती हो, दैट्स टू बेसिक के ये आप मेकअप, अगर आपको बहुत लैशेस का मसला है तो आप Ladies! lashes मत लगाएं। हेलो कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं अपने बैठे। दोस्त के पास बैठता हूँ। नहीं ना, मैं उसका मेकअप कर रही हूँ ना, और तुम इधर स्विच कर दो, माहम को उधर आ बैठने जाइए दो इधर यार। क्या हो रहा है? चले जी, हमारे मैं- घर में कोई आ जाए, सारी दोस्तियां बदल देती हो तुम। हाँ देखो माँ, मैं इसका आई मेकअप कर रही हूँ और मैं ऐसी बोर हो रही थी, अभी ये शादी से होकर आई है, तो हम Live tutorial? लाइव ट्यूटोरियल, और हम दुल्हन की ये gossip कर रहे थे। शादी से Oh तुम my मेरे God, से- मेरे पास भी झूठ बहुत ये gossip है। झूठ बोलने में ये तो ये तेज है, शादी- तेज। कहाँ ठीक है से ना? खोलो, मैं कह रही हूँ ये शादी से होकर मैं आई है, शादी तो से हम होके आई दुल्हन हूँ। की गॉसिप कर रहे हैं। अच्छा गॉसिप बताओ यार, मैं बताओ, कैसी लग मेरे रही पास भी हूँ? बहुत क्रिस्प गॉसिप वहाँ मैं कैसी आप लग तो रही बहुत प्यारी लग रही हाय है। हाय, बस यही सुनना होता है मैंने। अच्छा ये हमारी एक अदद मेकअप आर्टिस्ट दोस्त है, घर में हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, प्यारा सा मेकअप कर देती है। बस घर की मुर्गी दाल बराबर बस होती है। यही तो मनाहिल। बात है माहम, देखा यही नहीं तो आपने मेकअप आर्टिस्ट का हाल? देखो देखो तो Makeup क्या artist- करे, घर पे कौन सा तैयार, तुम घर पे पूरे दिन तैयार रहती हो। मैं तो नाइट सूट में होती हूँ जब मेरे क्लाइंट्स Exactly, आते हैं। that's the point. आई यूज्ड टू गेट रेडी शुरू में, अच्छा, लेकिन But now I don't even do बस, now I बस, don't. It's okay यार। अच्छा तुम्हारी जैसी हिम्मत हर इंसान में नहीं होती, जो सही हर बात है। वक्त अपने से इतनी मोहब्बत रखता है, ऑब्सेशन। यार मुझे बहुत प्यार है अपने आप से, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे माहा मेरी बात सुन, मैं कहती हूँ कि इंसान को अपने आप से प्यार रखना, जो शख्स अपने आप से देखिए प्यार आपको रखता है सेल्फ ना, केयर तो करनी चाहिए, वो और साफ सुथरा भी रहता है, बिल्कुल। वो अप टू डेट भी रहता है। मैं कहती हूँ मैं कौन सा इतने महंगे कपड़े पहनती है, मैं बहुत मेन चीज सैलून तो जाती सेल्फ केयर होती है, और हाँ। सेल्फ केयर में कपड़े भी आते हैं, हील्स भी आते हैं, आती है, मेकअप भी भी आते आता हैं, है। इवन वैक्सिंग भी आती है, हाँ, सेल्फ हाँ। केयर इज द थिंग। ये तो आपकी हाइजीन में भी आती है यार। और सेल्फ हाइजीन को तो मैं बहुत बंद करो। इनको भी कह रही है, नहाती Very नहीं 2-2 दिन। ये देखो ना, ये
ये कद्दू यार है तो असल में सारा पानी खत्म ये कर देती है तो फिर कहाँ से बनना यार ये जो जाओ पानी प्रॉब्लम है लेके ना, आओ जब बेटा। मैं अपने घर पे थी तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पानी आती किसके थी। लिए? तुम्हारे लिए कि मेरे लिए ले आओ यार। आप पियेंगे पानी? हो क्या रहे तो बताएं, पिला दें। अच्छा ठीक है। यार मैं इसके लिए ऐसे इसके ऊपर ना ऐसे ही आपको शौक चढ़ा ऐसे ही बोर हो रही थी। कभी कभी इनको असल में मौका हम मिलता लोगों ने है। दुल्हन की गॉसिप की है जो बहुत यार ही मुझे भी poorly बता तैयार दो, हुई मुझे भी हुई बता थी। दो। इतना बुरा तैयार अब तो मतलब अगर मेकअप रिलेटेड है तो मुझे एक तो फौरन शलीमा बताओ। था। अच्छा शलीमे के ऊपर सीन ये था कि शलीमा था, ऊपर से ड्रेस बहुत अच्छा था, लेकिन एक तो छोटी आंखें, इतना डार्क आई मेकअप, ऊपर से रेड मुझे लिपस्टिक तो ये और बात- लिपस्टिक रेड, मरून और रेड वाली लिपस्टिक। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, ये चीज मैं बहुत फेस करती हूँ। जैसे मैंने मेकअप किया, मुझे पता है कि अब उसके साथ न्यूड ग्लॉस अच्छी हाँ। लगेगी, बट क्लाइंट कहेगा कि नहीं मुझे मेरून लिपस्टिक चाहिए। हाँ। तो कभी कभी आपको क्लाइंट की सुननी पड़ती है, तो वो उधर आपकी नहीं बहुत चलती, stupid पर वहां है से ना सारी कि लुक आपकी खराब हो जाती आपने है। डार्क कलर किया हुआ, डार्क के ऊपर डार्क बहुत बिल्कुल भी stupid नहीं, है। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यार ये मत करो, लेकिन हाँ। अगर क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है एंड इट्स अ बिग डे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही, इट्स टू हार्ड यार। ये वो कॉन्सेप्ट है ना, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो आप समझा सकते हैं लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे मौकों पे ऐसा हुआ है कि मैंने क्लाइंट से बोला है कि आपको मैंने जो लिपस्टिक लगाई है ये आपकी लुक को इनहेंस कर रही है, हाँ। और इसमें आपकी बंदा जब बहुत डार्क लिपस्टिक लगाता है तो उसकी एज में भी काफी डिफरेंस लगता है, लेकिन क्लाइंट को समझ नहीं आती। सॉरी कसम से यार, वो लाइनर एक आंख टेढ़ी हो गई है। हाँ यही तो मसले। आंख बंद, बोसल में बात करते करते समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, सांस रोको। और बताओ काम कैसा चल रहा है? यार अभी तो ब्राइडल सीजन है फुल स्विंग में, नॉट और बैड। प्रैक्टिस इनके ऊपर ही करती रहती हो लगता है घर में। ये देखो ये बहुत टेढ़ा लग गया, लेकिन ये वाला चलो, टेढ़ा है। कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। घर कोई पे बात बैठी है नहीं। ना, कुछ क्लाइंट को तो हम नहीं बोल मेकअप सकते। चेयर पे थोड़ी बैठी है, इट्स ओके। देखो क्लाइंट को तो ये बात नहीं बोल सकते कि यहाँ से लाइनर टेढ़ा हो गया, यहाँ से मैं क्लीन करूंगी और दोबारा लगाऊंगी, लेकिन घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा ये मेकअप चेयर पे नहीं बैठी ना, तो मेरा एंगल ही बिल्कुल। ये नहीं है। अच्छा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरी मेकअप चेयर क्योंकि ऊंची है और जब भी क्लाइंट कहीं और उतर जाए मेरे से काम नहीं होता। कितनी बुरी है। नहीं नहीं, इट्स ओके, हो सकता है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। ये थोड़ा सेट करते करते आईब्रो तक चला जाए। हाँ आई स्वेयर, ये मेरे साथ हमेशा होता है, तुम्हें पता है। दिस हैज हैपेंड विद मी अ लॉट ऑफ खोलो, टाइम्स। इधर देखो। जुनैरा यार आ भी जाओ, कौन सा पानी है जो तुम लेकर नहीं आ रही? डिस्पेंसर जो है इसको लगाया करो ना, मिलता है मुझे इतना सब कुछ अच्छा, बिखरा छोड़ हुआ दो। रहता है। घर छोड़ के जाओ तुम लोग पीछे से उधर पूरे चाहते दिन हो में मत एक काम बोला है और एक बोझ काम। से नहीं हुआ। नहीं नहीं मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं अपने घर में आ गई हूँ, वहाँ पे भी यही हो रहा Feel है। like a home, हाँ। घर पे कौन सुनता अच्छा है? वहाँ मेरा एक क्वेश्चन था, ये लोग इसका मेकअप तो कर रही हैं, आजकल मेकअप को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका पार्टी मेकअप, आपका वलीमा मेकअप, आपका ब्राइडल मेकअप, मायूम मेकअप ऑलमोस्ट सेम है। इनमें कोई डिफरेंशिएशन है इन सारे मेकअप्स में? बात ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि मेरे देखो से नाराजगी है आपकी? मुझे ऐसे लगता है मैं जरा जूतों उतार के रिलैक्स हो जाऊं, जरा घर वाला माहौल कर लेते हैं। हाँ, तो तुम्हारे सही सारे है, जो आ गए, मेरे से नाराजगी आप। हाँ। है ना, सही बात ये है मेरे ना। पीछे आके बैठ गई है देखो और सारे सवाल पूछ रही है। देखो मेन चीज होती है कि आजकल प्रोडक्ट में फर्क होता है, लुक में फर्क नहीं होता। हाँ। दैट इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। क्योंकि पार्टी मेकअप क्लाइंट भी मैसेज करके पूछता है कि आप हाई एंड प्रोडक्ट यूज करेंगे मेरे ऊपर या पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और आई अब लोगों को ये भी नहीं समझ आती कि आजकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट इतना अच्छा हो गया कि हाँ। हाई एंड से भी अच्छी फाउंडेशन है। रियली एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो हर आर्टिस्ट ने प्राइस अपने हिसाब से खुद ही अलाइन की हुई होती है। तो कोई बंदा जो है ना पार्टी मेकअप का बहुत कम भी चार्ज करे, कोई ज्यादा भी चार्ज करे, कोई आई मेकअप में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, कोई बिल्कुल बेसिक आई मेकअप करता है, तो सबका अपना है। मुझे तो माहम ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ लिपस्टिक्स चेंज कर देना तो आपकी जो है ना वो मेकअप डिफाइन हो जाता है। लाइक अगर आप रेड लगाते हैं तो ब्राइडल हो जाती है, अगर आप नूड या आप पेस्टल्स या आप मैट में चले जाते हैं तो वो आपकी इवेंट्स या पार्टीज के लिए हो जाता है। अच्छा मजे की एक बात मैं आप लोग को बताती हूँ। पार्टी मेकअप के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रेड लिपस्टिक मांगते हैं, हाँ। ठीक है, और वो लिटरली बुकिंग के टाइम पे बोलेंगे कि हमने रेड लिपस्टिक लगानी है, हमें स्मोकी आई मेकअप चाहिए, हमें लाइनर बहुत ज्यादा डिफाइंड चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्टी मेकअप का पैकेज बना दिया हैवी ग्लैम, कि जिसको मतलब Heavy करना है, चाहिए। अगर किसी को ब्राइडल टाइप आंखें चाहिए, बहुत सारे क्लाइंट मांगते हैं। तो मैंने क्या कहा, आप हैवी ग्लैम बुक कर लें, तो तुम आपको लैशेस भी थिक मिल जाएंगी, आंखें भी प्रॉपर हैवी मिल जाएगी। तो बस ऐसे ऑफ द टॉपिक है, तुम कैसे पकड़ती हो अगर कोई पार्टी मेकअप के टाइम पे ब्राइड आ जाए? अच्छा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ जिसने अभी भी कोशिश की है वो मैंने ये सब कन्वर्सेशन कोई में ऐसे लगाती रहती तभी इस तरह के आते हैं मेरे साथ कस्टमर्स इसके recently हुआ है। पास। और तुम अच्छे सोचो भले कि लोगों के मैंने- साथ नहीं होता। यार होता अच्छा मेरे साथ है। देखो जब भी होने लगता है ना, आंखों पे। मैं
कन्वर्सेशन में बंदे को पकड़ लेती हूँ कि मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, आपका ड्रेस कौन सा है, आपका ऑब्वियसली आपको रेडी टाइम पूछना है, आपने कितने बजे तैयार होकर निकलना है, और आपका ड्रेस कैसा है, ज्वेलरी कैसी, और जब आपके सामने ला के बंदा रखता है तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि ब्राइड को दुपट्टा सेट कराना पड़ता है। ये तो बताइए, दुपट्टा में सेट नहीं करती पार्टी मेकअप में, तो और दुपट्टा सेट करना मुश्किल होता है क्योंकि आपको अपने हेयर स्टाइल के साथ पिनिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे तो सबसे मेन चीज जो आप एक क्लाइंट को पकड़ सकते हो ना, कि अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है, दुपट्टा सेट नहीं करो। अच्छा वहाँ मुझे वो ये रूल से निकाल दो कि हम दुपट्टा सेट करते ही नहीं पार्टी में। अच्छा मेकअप, अब क्योंकि हम ज्यादा, मुझे तो मेकअप में इंटरेस्ट होता है, तो मैं अब आप किस तरह से डिफाइन करती हैं कि यार ये फेस है, ठीक है, और इस पे आके ये वाला मेकअप लग जाएगा, ठीक है। अब किसी की देखिए छोटी आंखें होती हैं, किसी की बड़ी आंखें होती हैं, और हमें हर कैरेक्टरिस्टिक, हर फीचर को मैंने कहना चाहिए खूबसूरत ही बनाया होता है। बिल्कुल, अच्छा, आपने एनहांस करना होता है। अब मैंने बहुत से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं, क्या करते हैं कि वो आप में कीड़ा निकाल देते हैं, ना कि उस फीचर को इनहेंस करने की बजाय। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस किया है कि देखो, एक तो मैं अपनी एक बात बताती हूँ, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने कभी अपनी मेकअप लुक रिपीट ही नहीं की। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं अभी सोच रही थी कुछ दिन पहले ही कि मैं क्लाइंट्स को जब पिक्चर्स दिखाती हूँ तो हर आई लुक एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि मैं लैशेस भी बिल्कुल बेसिक वाली नहीं यूज करती, मैंने प्रॉपर इंपोर्ट किया, उनकी शेप्स डिफरेंट है आंखों को, और मेरे आई मेकअप में एक स्पेशलिटी है कि मैं छोटी आंख को भी बहुत बड़ा दिखा सकती हूँ। सो दिस इज ऑल हाउ यू ब्लेंड दैट शैडो, आपको कलर कौन सा लगाना है आपको। अच्छा मजे की बात, थोड़ा सा ज्यादा लोग लैशेस लगाते हैं लैश लाइन के ऊपर, मैं लैश की प्लेसमेंट भी लैशेस से ऊपर नीचे और शेप भी बदलती। एग्जैक्टली सेम। आई डू इट सेम। उससे क्या होता है कि क्लाइंट की आंख लिफ्ट होगी, ड्रूपी लगेगी। मैं ये तो सारा मेरी सीक्रेट टिप है। नहीं अच्छा मुझे ये बताएं मैम के शादी के मेकअप में मेजर क्या फर्क होता है, पार्टी मेकअप या एवरीडे मेकअप? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, कुछ पार्टी मेकअप लोग अब बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ भी करने लग गए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत महंगा फाउंडेशन लगाया तो ये ब्राइडल मेकअप है। अब ऐसा नहीं होता, पहले जरूर ऐसे ही होता था, अब ऐसे होता है कि आप सस्ते से सस्ता पाकिस्तानी मेकअप भी यूज करेंगे तो आप ब्राइडल बना लेते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां घर बैठ के मेकअप बेचारी कहती हैं हम अफोर्ड ही नहीं करते, वो घर बैठ के मेकअप कर सकती हैं, तो अब उन चीजों से डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, हाथ की एक्सपर्टीज। अच्छा रेड लिप और नूड लिप कलर आप किस टाइम लगाती हैं, किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं? मैं क्योंकि ऑम्ब्रे लिप्स बनाती हूँ, अच्छा मैं एक तरीका बता देती हूँ, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा डिमांड आती है और इस पे बहुत ज्यादा मेरे व्यूज भी इन्हीं वीडियोस पे आते हैं, अपना लिप कॉम्बिनेशन बता दें, और मैं हर जगह जाती हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट मेरे लिपस्टिक पे हो रहा होता है, लाइक 100% एवरी टाइम। तो मैं क्या करती हूँ कि लिप्स को लाइन करो, अगर आपने लाइन करते हुए भी थोड़ा सा एनहांस करना है शेप को, थोड़ा आप चाहते हो मेरे होंठ प्लम्प लगे तो आप वो कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप न्यूड लिपस्टिक लगाएं। अच्छा अब उससे जो है ना आपका बिल्कुल फेस जो है फेड आउट हो जाता है, क्योंकि वो न्यूड शेड है, वो बिल्कुल स्किन टोन में मर्ज होने लग जाता है। उसका तरीका ये है कि आप लिप्स के बीच में बिल्कुल ऑम्ब्रे इफेक्ट दे दें, ओके, उसमें हल्का सा रेड या हल्का सा ब्राइट पिंक खूबसूरत सा लगाएं, और आपका वो अब लिप नजर भी आएगा, कॉन्टोर भी लगेगा, अंदर से वो एक फ्लश्ड लुक भी आ रही है, और वो न्यूड लाइक सबसे बेस्ट। शॉकिंग पिंक कलर अभी भी ब्राइड्स पे इन है यार मैं आपको बताऊं कि ऐसी भी ब्राइड्स हैं जो डार्क ब्राउन मांगती हैं। आई लव इट, रेड तो आई लव इट, हमारा मैंने तो चॉकलेटी कलर लगाया है अपने फेस पे, इतना गंदा होना पहले कद्दू जैसा जो है एक उसको आप यूजुअली स्मोकी मेकअप के साथ मिला देते हैं, रेड लिप्स को। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यूके के ब्राइडल आर्टिस्ट हैं, मोस्टली डार्क लिप्स करते हैं और डार्क आई शेड्स के साथ, शैडोज के साथ करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्यारी लगती है, प्यारी लगती है। हालांकि उनकी लैशेस भी एक्सट्रीमली बहुत ड्रामेटिक होती है, जस्ट बिकॉज वो उनका जो फाउंडेशन का तरीका है और हर चीज कॉन्टूर बहुत शार्प नहीं है, तो वो बैलेंस कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट, और इवन तुम्हें पता है वो लोग ब्लश भी एज अ कॉन्टूर यूज करते हैं, मतलब उनका पिंक इफेक्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्टूर होता है, आपने देखा, लेकिन फिर भी उसकी ब्राइड इतनी हसीन, बहुत ज्यादा। इट्स ऑल अबाउट आपने किस कॉम्बिनेशन को किस टाइम कैसा ब्लेंड करना है एक दूसरे के साथ। एक और मजे का सवाल है, मुझे अरेबिक लुक बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन हमारे फेसेस पे अरेबिक लुक क्यों नहीं हम करते हैं? मतलब वो अरेबिक तो देखो मेकअप एक स्टाइल है, ओके, इट्स जस्ट अ स्टाइल। स्टाइल क्या स्टाइल है? अरेबिक का मतलब ये कि आपने आंख लंबी कर दी, ड्रामेटिक, वेरी ड्रामेटिक, फोकस ऑन द आईज, इट्स ऑलवेज द फोकस। यस, उसके अलावा वो लॉन्गेटेड जो शेप होती है ना, कि इनर कॉर्नर को भी लंबा कर दिया, आउटर कॉर्नर को भी लंबा कर दिया, लैशेस ऐसी लगा दी, शेप ऐसी बना दी, वो जो शेप क्रिएट कर रहे हो ना आप, लॉन्गेटेड वाली, दैट इज अरेबिक लुक। ठीक है,
बस उसमें अच्छा, कोई साइंस नहीं है। अच्छा ये है कि ब्राइड्स को हमेशा इल्यूमिनेटेड लुक दी जाती है ना, बीच में वो और मतलब बहुत ग्लोई उनको चाहिए होती होता है, वो आप किस तरह से बनाती होती है? देखो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट जो मैंने चीज सीखी है कि फाउंडेशन जितना ग्लोई होता है वो ट्रांसफर प्रूफ नहीं रहता। हाँ, ठीक है, ट्रांसफर प्रूफ मतलब कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल हमारी शादियों में हर आंटी आके मुंह के साथ मुंह जोड़ के मिलती है ब्राइड से, ठीक है, आपने देखा होगा, ये बड़ा कॉमन मसला है। तो बुरा लगता है। तो उसका तरीका ये कि आप फाउंडेशन एक्सट्रीमली मैट बनाएं, ठीक है, बिल्कुल मैट करें, उसको 100% सेट कर दें, मैट करते हैं ताकि कि आपसे कोई मिल रहा है, हाथ लग रही है, कि पप्पी झप्पी करे तो कुछ भी ना हो। हाँ वो देसी काम जो हो रहा है ना, बिल्कुल कोई आए तो कि नहीं मैं ये नहीं कर, मैं अपनी शादी में ले ना साइड पे एक वो लगाऊंगी, यहाँ पप्पियां और झप्पियां करना मना है। देखो सबसे बेस्ट है कि आप फाउंडेशन को बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ बना दो, और आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये चीक बोन, ये नोज, ये नोज का ब्रिज, ये आईब्रो के नीचे वाला बिल्कुल ये वाला पार्ट, ग्लॉस लगा दूं? इन चीजों को आप चलो बाद में लगाती हूँ, हाईलाइट करोगे ये तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली वो हाईलाइटेड ग्लो इफेक्ट आएगा। अच्छा अच्छा सुनहरा, फोन इस्तेमाल करना बंद कर दो। मैं मनाइल तुमने बहुत ही अच्छा मेकअप किया, मैं तो देख देख के वो 4 दफा अंदर देख कर बात आई हूँ। सुनो, आप यहाँ माहम कंफर्टेबल हो? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र। अच्छा माहा, मैं आपसे ना पूछना चाहती हूँ कि ब्राइड्स पे कौन कौन से लिप कलर्स जो है सूट करते हैं? अच्छा वैसे अगर ब्राइड हो या पार्टी मेकअप हो, आई थिंक लिप कलर का तो कोई इवेंट के हिसाब से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। अब इस तरह है कि जिसके फेस पे जो सूट करे, और मोस्टली पता है न्यूड कलर इज अ थिंग, और जिसको जरा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट दे दो, लिप लाइनर ये वो सब पे चला जाता है, तो वो बहस ही खत्म हो जाती है कि लिप कलर। अब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं रेड ही चाहिए, तो फिर मैं आईज को थोड़ा सा लाइट रखती हूँ। बिल्कुल, आप लैशेस हैवी कर दो, आई मेकअप थोड़ा लाइट कर दो, ग्लिटर्स में चले जाओ, वो प्यारा लगता है, क्योंकि ब्राइड को थोड़ा चमकना धमकना अच्छा लगता है, और साथ रेड लिप कलर लगा दो, ये बैलेंस हो जाता है। अच्छा जनरली पाकिस्तान में आप जब काम करते हैं तो वेडिंग मेकअप में और जनरल मेकअप में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? क्या एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप क्या चीज डिफरेंट रखते हो उसमें? अच्छा जो चीज़ मैंने नोटिस की है बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि अब थोड़ा टाइम हो गया, अब इतने लोगों का मेकअप कर लिया और इतने फसी क्लाइंट्स भी आते हैं ना कि उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो ना प्रोडक्ट स्पेसिफिक या ब्रांड स्पेसिफिक होके आते हैं। आप फाउंडेशन इस ब्रांड की लगाती हैं, आप कौन से ब्रांड का फाउंडेशन लगाती हैं, पाउडर कौन सा लगाएंगी, तो इस तरह के क्लाइंट्स को आप फिर स्पेसिफिकेशंस पे चले जाओ, ठीक है आपको ये चाहिए आप ये बुक कर लो, मैं आपको ये फाउंडेशन लगा दूंगी, वरना तो वो प्रॉब्लम ही नहीं ना रही। कि मैं कहती हूँ कि कभी कभी स्किन इतनी प्रॉब्लमेटिक होती है कि मुझे सस्ते तरीन पार्टी मेकअप में भी सेटिंग मिस्ट भी बहुत महंगा यूज करना पड़ता है, ठीक है, और मुझे उस पर फाउंडेशन भी ऐसी लगानी पड़ती है कि वो सेटल हो जाए। तो आप ये कह रही हैं कि वेडिंग पार्टी कोई भी मेकअप हो उसमें फर्क सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी का है? बिल्कुल, देखो आप स्किन टाइप के हिसाब से मेकअप करो, अब मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से मेकअप होता है, बिल्कुल चीज चेंज हो गई है। हाँ अब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अच्छा वैसे कौन सी स्किन टोन पे आप मेकअप, आपको कैसे पता ये वार्म टोन पे फिर वार्म शेड्स कौन से लगेंगे, या ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती है। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स ना मुझसे एक सवाल बड़ा कोई सीरियस होके पूछते हैं कि मैम आपको कैसे पता कि आपने 4 कलर मिक्स करके आपने मेरी मॉडल का जो है कलर बना ली, ये आपको कैसे, मैं मुझे कैसे समझ आएगी? यार देखो पहली चीज तो मैं ना स्टूडियो लाइट से थोड़ा दूर रखती हूँ, खुद को भी स्टूडेंट्स को भी। मैं उनको ज्यादातर डे लाइट में मेकअप सिखाती हूँ। डे लाइट जो होती है ना वो जितनी नेचुरल है, आपकी स्किन पीक थ्रू कर रही है, आपको टोन्स नजर आ रहे हैं, तो करेक्शन जबरदस्त हो जाएगी। अगर आपने करेक्टर को डार्क लगाया लाइट लगाया वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और फाउंडेशन मिनिमल से ना आप उसका शेड जैसे ही आप स्वॉच करोगे आपको पता चल जाएगा ये येलोइश है, ये ऑलिव मतलब ग्रीनिश टोन है, या ये इसके अच्छा जो ग्रीनिश है वो थोड़ा ग्रे इफेक्ट दे देगा। तो इसलिए जो हमारी स्किन टोन्स के लिए ना हम वार्म में रहते हैं, थोड़ा येलोइश में रहते हैं, अनटिल अनलेस कोई बहुत गोरा बंदा आ गया उसकी वेन्स हैं वो उस पे ग्रेनेस हो सकती है अगर आप गलत शेड लगाओ। तो सबसे सेफ यही होता है कि आप येलो टोन में रखो फाउंडेशन को, और स्किन टोन का एग्जैक्ट शेड जब आप यहाँ पे ब्लेंडिंग करें ना तो वो यहाँ से मैच हो जाना चाहिए, नेक एंड फेस। अच्छा तो अब आपको पता है दिस इज द राइट शेड। एक मिनट रुको, मेरा सवाल है और वो ये है कि हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता एक मेकअप आर्टिस्ट को, सर्टिफाइड प्रोफेशनल को, ठीक है? मनाए तुम्हें भी ऐसे क्लाइंट्स मिले होंगे जो कहते होंगे हम नहीं अफोर्ड कर सकते। ऐसे ही है। निकाह का मेकअप या बारात का मेकअप एक ऐसी लड़की कैसे अपने घर में कर सकती है अगर उसे करना पड़ जाए, इन जस्ट केस कि वो उसके ब्राइडल के साथ मैच करे और लगे कि वो ब्राइड है? जवाब हाँ बोलो हाँ कि वो ब्राइड है, बताएं। देखो ब्राइड लगने के लिए आपको आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ग्लिटरी आइज होगी तो वो ब्राइडल इफेक्ट दे देगा। बिल्कुल हो गया। आपने लिटरली कुछ लड़कियां ऐसी उनकी स्किन इतनी साफ है वो बीबी क्रीम लगाती है तो ऐसा लगता है उन्होंने फुल फाउंडेशन लगाई। बिल्कुल
ठीक तो हो। अगर वो बंदी अपने स्किन टोन के साथ रिलैक्स्ड है, मतलब कंफर्टेबल है, वो अपना बेसिक लगाए, आंखों पे वो थोड़ा ग्लिटर लगा ले, बिल्कुल ठीक है। और एक लैश थोड़ी सी हैवी लगा ले, वो फिर बिल्कुल। भी ब्राइट लगेगी, क्योंकि आजकल की ब्राइड्स आपको पता है ऐसी हैं। बिल्कुल उनको ग्लो चाहिए, नेचुरल मेकअप चाहिए, क्योंकि अब जो है ना लोगों को थोड़ी सेंस आ गई है, बिल्कुल। स्किन पीक थ्रू कर रहे हैं तो वो प्यारी लगती है। बिल्कुल। तो आपको पेस्ट्री नहीं बनाना, बिल्कुल पेस्ट्री तो घर पे रह के आप आराम से मेकअप अच्छा, वैसे ये मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, क्योंकि आप दोनों ही ब्राइड्स को तैयार करती हैं। हाँ। क्या ऐसी टिप आप देती हैं कि ये आपने प्रेपरेशन करके, स्किन प्रेप करके आनी है, और आप दोनों क्या करती हैं? अच्छा, नाहिद आप भी बताओगी और आप भी हाँ, महक ठीक है, बताओगी। मैं अपने बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगी कि देखो, आपकी जो प्रेपरेशन होती है ना, आपकी एक तो पहली बात है ओवरनाइट प्रेपरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा, आपकी ये कभी भी नहीं हो सकती कि अभी जो मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ तो वो आपको फिल्टर वाली लुक दे। टेक्सचर विल बी टेक्सचर, आपकी लाइंस नो मैटर व्हाट, मेकअप आपका पेंट नहीं है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, इससे बड़ा प्रॉब्लम बहुत है इंपॉर्टेंट आपकी लाफ लाइंस में ऑब्वियसली देखो आप स्किन के ऊपर एक चीज को रख रही टेक्सचर है ना। वो सेट अंदर तो नहीं एब्जॉर्ब हो सकता। तो दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक व्हेन एवर समबडी बुक्स मी या कुछ भी होती है तो मैं उन्हें एक चीज मैसेज करती हूँ, ठीक है, और वो एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर 2 चीजें लिखी होती हैं। एक तो भाई आपने अपना मेकअप वगैरह करना है, सब कुछ है, तो ये बात याद रखिएगा, मेकअप पेंट नहीं है, वो आपको फ्लॉलेस नहीं दिखाएगा, मेकअप आपका टेक्सचर जरूर सी थ्रू करेगा, ये बात याद रखिए। दूसरी ज्यादा चीज मैं नजर उसको आता है। बताती हूँ, प्रेप एंड प्राइम आप 15 डेज मिनिमम पहले से स्किन केयर शुरू करें। एक और प्रॉब्लम आती है, हाँ, लोगों को लगता है कि स्किन प्रेप, क्योंकि हम ब्राइड है, मेरी शादी है, वो 2 दिन पहले हाइड्रा फेशियल हाँ 2 दिन पहले हाइड्रा फेशियल कराएंगी, स्किन बैरियर डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब, बिल्कुल। अब भाई उसके ऊपर कोई फाउंडेशन बैठेगी नहीं बैठे। अब मैं मेकअप आर्टिस्ट अच्छा, हूँ, ये मैं- पॉइंट बड़ा वैलिड था, मुझे इस बात का नहीं पता था ये कि बाकी हाइड्रा लोगों को नहीं फेशियल- पता होता, उनको ऐसा लगता है हम स्किन को साफ करके आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बेसिकली मेकअप फाउंडेशन बैठती ही नहीं है, क्योंकि हाँ। स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है। एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी रिप आउट कर दोगे ना स्किन से। बिल्कुल। देखो अच्छी फाउंडेशन लगाने के लिए मैं और मिनाइल एक सेम पेज पे होंगे कि आपको बहुत अच्छी हाइड्रेशन देनी है, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाना। बिल्कुल। हाँ। जबकि ऑयल स्किन पे तब आता है जब स्किन को लगता है कि अब मुझे जरूरत है एक्स्ट्रा, हाँ। वो एक्स्ट्रा ऑयल फेंकती है बाहर, क्योंकि इतनी डिहाइड्रेशन हुई भी होती है। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, बिल्कुल। तो यहीं से वो अपनी स्किन खराब करने लग जाते हैं शादी से पहले। ज्यादा एक्स्ट्रा केयर जो वो कर रहे होते हैं वो उल्टा वो असली दिन पे वो उनको नुकसान दे जाती और है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्टली मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली कहूंगी, वो ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप मेकअप कर रहे हो ना, तो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि प्रेप एंड प्राइम करना है, फाउंडेशन से पहले ये चीज़ लगानी है। एक बात याद रखना, एक्सेस आप कुछ भी करोगे ना वो बुरा है। ये जो हम लोग पहले मास्क, तो फिर क्लेंस, तो फिर ऊपर क्रीम, अच्छा, फिर तो फिर सीरम। ये जो भी शादियों से पहले, बिग डे से पहले हमेशा ये पैकेज में होता है, मैं तुम्हें यही बताने लगी। ब्लीच वो पूरा फेशियल। कॉन्सेप्ट खराब किया। हाँ, दैट इज शादी पैकेज। नहीं शादी वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हाँ, है। लेकिन टाइमिंग मैच जो थोड़ा सा फर्क होना मैं चाहिए। उसके बारे में बात ही नहीं करी, मैं इस बारे में बात करी हूँ कि जब आप फाउंडेशन से पहले, आपने अक्सर ट्यूटोरियल्स हाँ, आजकल 6 देखे, किस्म की चीजें लगा 6 चीजें लगा रहे हैं। ये याद रखना, आपका जब मेकअप से पहले इतनी लेयरिंग होगी प्रोडक्ट, तो मेकअप सस्टेन कैसे करेगा? बैरियर इतना बड़ा आ गया तो मेकअप आपका एक टाइम के बाद खत्म हो और वो लेयर्स हटेंगी तो हाँ। स्किन के अंदर तो नहीं जाने तो आपका मेकअप की लॉन्ग लास्टिंगनेस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये एक बताएं। क्वेश्चन मेरा अच्छा, था, पूछो। मैं पूछ लेती हूँ। मैं ये था कि आप हैवी आईज किस तरह देती हैं ब्राइड्स को? Heavy? देखो हैवी आईज देने का तरीका हो सकता है। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ी सी, मेरे आई मेकअप थोड़े डिफरेंट हैं, हाँ। तो लोग बड़ा बात करते हैं कि आपके आई, मतलब मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, पूछती हूँ आपको मेरे बारे में पता कैसे चला। वो मेरी अपने लिए भी अच्छा है कि मुझे पता चले लोग किस चीज़ को पसंद करें, क्योंकि मार्केट में हर कोई ग्लिटर लगा रहा है। मुझे बेसिक चीज़ें करना नहीं अच्छी लगती, हाँ, तो मैं ना कलर्स के साथ प्ले करती हूँ। मैं वाटर लाइन्स में टर्कोइज कलर लगा देती हूँ, चॉकलेट ब्राउन लगाती हूँ, मैं वाटर लाइन के नीचे कलरफुल कलर्स देती हूँ। इवन मैं रिसेंट 2 ब्राइड्स की मैंने उनको पर्पल्स एंड पिंक्स आई मेकअप करके दी। वो दोनों सेम डे पे आई थी। एक ने एक का देखा, दूसरी ने कहा मुझे भी ये सेम चाहिए। बहुत प्यारा, और ग्लॉसी लिप्स कर दिए मैंने। तो आंखों को हैवी करने का कलर से भी आप कर सकते हो। बिल्कुल। और आप ब्लैक कलर यूज करके कॉर्नर भी हल्का सा टच दे सकते हो। बिल्कुल, मतलब हैवी करना, अगर मैं लगा लूं सिल्वर गोल्डन ग्लिटर, वो हैवी करना तो नहीं होता। बिल्कुल। वो तो बहुत लाइट प्यारा सा एक शिमरी इफेक्ट है। हैवी का मतलब है कि आप लाइनर इफेक्ट दे दो, आप कॉर्नर पे डार्क ब्राउन कर दो, ब्लैक कर दो, और लोग क्या करते हैं काजल लगा लेते हैं अंदर, इससे हैवी हो जाता है। तो मुझे बताएं कि वो तो आपने इतनी कलर कॉम्बिनेशन आपने एक ब्राइड को दे दी, लेकिन अब क्या उसके फेस टोन पे कैसे पता चलेगा कि वो सूट कर रहा है? जिसका कलर मतलब होगा कोई तो नहीं कोई है। प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। एक तो इट कम्स विद योर चॉइस, दूसरा बिल्कुल। ये इट कम्स विद द एक्सपीरियंस।
आप याद बिल्कुल, रखना हाँ। जितना आप अपना हाथ चलाओगे, अब फॉर एग्जाम्पल तुमने काला जोड़ा पहना है, तुमको मुझे ये मैं 1 सेकंड में मैं तुम्हें पहचान लूंगी कि तुम्हारे ऊपर कौन सा मेकअप लुक। हमने ब्लू बिल्कुल पहना है, natural है ना? ये नेचुरल है, इट्स दैट और जो मेकअप आर्टिस्ट का नेचुरली न्यू है। एक सेंस अब काम तुम्हें ये करती कलर है, This- मुझे this पता है is मैंने so तुम्हें right. एक ऐसा कलर लेना है जिसके अंदर तुम्हारी पूरी लुक चेंज हो जाएगी। इट ऑलवेज कम्स विद इवन आप एक कलर से भी मैं आई मेकअप आपको कर दूं, मेरा क्वेश्चन फिर भी वो अच्छा लगेगा और मैं उसको heavy भी कर सकती हूँ, light भी। वंडरफुल। इतने सीजन्स है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा खराब सीजन बरसात का होता है और उसमें सही भी बात। शादियां होती हैं, ब्राइड्स आती हैं, फाउंडेशन को कैसे सस्टेन करती हैं, कैसे रखती हैं? बताएं जी इस टॉपिक पे आप। भाई क्योंकि इतना वो पसीने वाला ये जो है ना मौसम वैसे होता है। ये वाला जो टॉपिक है हर आर्टिस्ट का थोड़ा बहुत मुझे लगता है different होता है, दोनों दोनों एक्सपीरियंस के हिसाब से आई different होगा। हैव टू इसमें एक तो ये कि जब एक तो आपका चले बदकिस्मती से आपकी उस मौसम में शादी हो हाँ, रही सही है, बात है, पहले तो शादियां होती तो नहीं है देखो वैसे दो mostly। सीन्स हैं। हाँ। आप मार्केट में ना लोकल प्रोडक्ट्स में बहुत पाउडर्ड फाउंडेशन आए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे माइंड में हाई एंड का इतना कॉन्सेप्ट है कि भाई हाई एंड है, ज्यादा, हाई एंड है, बहुत हाई एंड है, ज्यादा। जबकि ये याद रखना हाई एंड की बड़ी से बड़ी ब्रांड ले लो, वो इतनी जल्दी सस्टेन नहीं करेगी गर्मी में। That is true। गर्मी में वो transfer कभी कर दिया हाई जाता एंड है। क्या मुराद है? हाई एंड महंगे 10,000 से ऊपर international फाउंडेशन, foundation। इंटरनेशनल फाउंडेशन, इंटरनेशनल जो पाकिस्तान से बाहर की वो हमारे सीजन के लिए ही नहीं है यार गर्मी के सीजन को के तुम लिए। छोड़ दो, तुम इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि पाकिस्तान में कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं। आई लिटरली टेल यू द नेम्स, जो लोकल 700 800 1000 1500 2000 तक उनके I was फाउंडेशन also जाते shocked हैं। यार। कुछ हांडी फाउंडेशंस हैं, हांडी में पड़ी हाँ, होती अच्छा हैं। वो मिक्सचर्स बने हुए ठीक है, तुम वो मेकअप नहीं उतरेगा तुम्हारा, ये That is याद so रखना। true। और दूसरा ये कि अगर आपने इस गर्मी में शादी कर ली है तो आप कोशिश करें एक तो फैन अपने पास रखें, ठीक है। आप एसी में रहें, आप आउटडोर शूट्स ना करें, आप सन एक्सपोजर ना करें, लेकिन ये याद रखिएगा आपका पसीना आएगा, आप मेकअप से पसीने को रोक नहीं सकते। ये कोई ऐसे ही। ग्लैंड में कोई वही वाली बात है, आप किसी ऑयल ग्लैंड्स में आप पसीना रोक सकते हैं? नहीं। पोर्स कभी भी नहीं नेचुरल रोक है ना, सकते। पोर्स में से कभी भी पसीना आ नहीं रहा है, रोक वो सकते। अल्लाह की बनाई हुई चीज है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट लोगों को ऐसा लगता है कि महंगा फाउंडेशन ये लगाएगी ना तो कमाल रहेगा मेकअप। लेकिन हालांकि वही वाली that बात हो doesn't गई, work। इसने जो बात की ना वो हांडी भूख फाउंडेशन से याद आया, इतनी बातें कर ली हैं, आज रह जाओ यार, आज रह जाओ, आज जाओ, आज पार्टी करते हैं। आज रुक क्या पार्टी कराओगे यार तुम यार joke बहुत करोगे। fit नहीं, वाली पहले तुम party पार्टी होती है। बताओ, मुझे हॉरर मूवी दिखाओगी। हाँ डन सब कुछ डन।